पीजे का सुना होगा, खत्म हो गया बैटरी एनालिसिस करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग मटेरियल रहता है उसको हम लोग चेक करते हैं कितना कहाँ तक वो रिटार्ड कर रहा है। तो उसके बेसिस पे ही फिर हम लोग देखते हैं ना कि मेटा फायर रेसिस्टेंस है या नहीं है उसमें। अगर उस तरह का वर्क है तो ऐसे भी हम लोग उसकी वो ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं किस टेम्परेचर तक वो बियर कर सकता है, कितने डिग्री आगे सीखे आगे। तो ये तो हमारा हॉट एयर ओवन है, जो भी हमारा ड्राई वगैरह करते हैं लोग या फिर ऐसे करना है वॉश किया ड्राई कर रहे हैं उसको नेक्स्ट। ठीक है, फिर हमारे पास वही हमारा यूवी है, शिमाज़ू का है 1800 सीरीज। तो हम लोग क्या करते हैं यूवी स्पेक्ट्रो जो स्पेक्ट्रा है वो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं जो भी हमने पहले सिंथेसाइज किया। तो जो भी हमारा एलिमेंट्री एनालिसिस होगा वो तो हम यूवी से ही करते हैं, उसको चेक करते हैं कि जो भी हमने बनाया हुआ उसके पीक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ अगर बायोलॉजिकल सैम्पल्स होते हैं उसकी लाइफ से अगर चेक कर रहे हो, जैसे कुछ सैंपल बना के पहले से रखे हुए हैं जैसे BSA होता है HSA वगैरह होता है, अगर हम यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर से चेक करते हैं कि वो है या नहीं है, लाइव है या नहीं है। कभी कभी डिग्रेड हो जाता है, एंजाइम्स है, एंजाइम्स अगर हमने बनाए तो उसका क्या होता है वो तो बहुत सेंसिटिव है, pH टेम्परेचर, तो वो भी हम देखते हैं। अगर स्टोर करके रखा है वापस से निकाल रहे हैं तो फिर हम यूवी लेते हैं, यूवी से हमारा क्या होता है कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक पीक है वो चेक करते हैं। जैसे जनरली हमारा जो एंजाइम्स है उसका आ जाता है 200 to 300 के बीच में ऐसे रेंज में रहता है। तो उससे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो सैंपल हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है या नहीं है, डिग्रेड तो नहीं हो गया। ठीक है, बेसिकली आगे आगे फिर हम लोग बता रहे हैं, हम लोग कीवर्ड में आगे रियल में बताएगा इसका। तो यूवी आपने और किसी ने देखा है पहले, मैनुअल भी देखा होगा, मैनुअल देखा या फिर दूसरा वाला जैसे एनालाइट का अगर हम कंसंट्रेशन जानना चाह रहे हैं किसी सैंपल्स का और नॉन का, उसमें तो ऐसे ही करता हूँ। नैनो पार्टिकल्स होते हैं जनरली, उसको UV-DRS से करना चाहिए, सॉलिड वाला जो है ना, सॉलिड उसको प्रेस किया उसको पाउडर फॉर्म में कर देते हैं। अगर नहीं है केस तो इससे करते हैं हमारे पास UV-DRS नहीं है, ये सिर्फ UV है। इसमें क्या होगा ना लिक्विड का ही कर सकते हैं जो सॉलिड होगा। तो मैनुअल हमारा इसमें हमारा इसका वो भी होता है, एप्लीकेशंस होते हैं पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है फिर इसमें भी हम मोड चेंज करते हैं। पहले जब भी हमने ऑन किया ना इसको तो ऑन करते हैं तो ये ऐसे आता है, मैनुअल में आता है। आप लोग आगे आगे देख लो, सारे मेथड इसमें हैं। हाँ ये सब है इसमें, फोटोमेट्रिक हो सकता है इससे, स्पेक्ट्रम टाइम पर जो करना है वो चूज कर लें। हाँ कर सकता है, क्वांटिटेशन है इसमें, काइनेटिक्स है, टाइम स्केल है, मल्टी कंपोनेंट है, बायोमीटर्स। एथेनॉल है, वाटर में नहीं पास ही नहीं होगा, डिस्पर्स सेटल ना हो रहा है वापस से। तो उस केस में फिर एक ही वो रहता है, नहीं सॉलिड तो लगता है UV-DRS नहीं है। उस हिसाब से पहले हम तो चेक कर लेंगे रिलेटेड पेपर से कि हमारा किस रेंज में चेक करना है, 100 to 700 में। आप नहीं ऑन का नहीं कर रहे हो ना, आप उसमें कुछ ना कुछ तो बना रहे हो, आप बना ऑन नोन रहे हो, लेकिन आप जब स्टार्टिंग मटेरियल तो आपका कुछ होगा, जब वो रिएक्ट करेगा उसके साथ उसके कुछ पार्ट्स तो आएंगे, तो आप या तो उसका प्रेजेंस देखोगे या तो एक्सेस देखोगे। जैसे मतलब आपने शुरू किया किसी एक चीज़ से, ए से शुरू किया तो एक आपने UV ले लिया, ठीक है, आपने कुछ बनाया, तो ए जब एब्सेंट हो जाएगा इट मीन्स कि यू हैव मेड समथिंग वेयर ए हैज बीन कंज्यूम्ड। तो इसको हम जस्ट गेस कर रहे हो तो सब टोटली कहाँ है मीट फाइटिंग में कि हम एक चीज़ बना चुके हैं, कंफर्म हो गया। हम तो सपोर्ट कर रहे थे बाई डिफरेंट मेथड्स। पहले हमने UV किया, UV से हमने एक आइडिया लगाया, हाँ पहले हम UV करते हैं किसी भी चीज़ पे, हाँ पहले स्टैटिक मटेरियल पे कर लिया, कंपेरिजन नहीं करेंगे ना कि हमने क्या क्या किया हुआ। आई थिंक हमने उसको लगाया हुआ
इसमें तो हमने जैसे इसका लगा रखा है आयर का, आयर भी हम कंपैरिजन ही कर रहे होते हैं, तो उसके तरह ही हम यूवी से भी कर सकते हैं वो चीज़। अगर वो हो रहा है हमारा सबसेट हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म किया है तो हमें उसका न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो हमको उसका नहीं पता होगा कि हाँ उसका नहीं पता होगा। क्योंकि सर उसमें तो हम रेंज नहीं सेट कर सकते। आप ये देखोगे ना कि चेंज एड्जॉर्बेंट लिया हम, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स को एड्जॉर्ब करा रहे हैं। तो हमने अपना एड्जॉर्बेंट डालने के बाद 15 मिनट के बाद इसकी रीडिंग ली, उसकी कंसनट्रेशन कम हुई। इससे हमें पता चला कि हमने जो एड्जॉर्बेंट डालना अपना वो एक्टिविटी शो कर रहा है, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन जब हमने 40 ppm सोल्यूशन लिया तो ये थी इसकी कंसनट्रेशन 40 ppm। अब ये ब्लू वाली है, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन, तो एंटीबायोटिक्स की कंसनट्रेशन सोल्यूशन में कम होगी। इस तरीके से हम इस तरीके से हम पता चल लगाएंगे यूवी में कि जो हमने सोल्यूशन अपना जो कंपाउंड बनाया वो एक्टिविटी शो कर रहा है नहीं कर रहा, किसके लिए हमने बनाया, एंटीबायोटिक्स के लिए हमने बनाया, ये एंटीबायोटिक्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। फिर हम अलग अलग डोज पे ये हमने करके देखा, अलग अलग डोज ली एड्जॉर्बेंट की, इस तरीके से वो सिखा देगा। फिर उसके बाद हम पहले हमें बेस लाइन सेट करेंगे, या तो पहले मेथड से करेंगे। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन तो बेसिकली अभी मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग वो डिफरेंट आएगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो भी पहले से ऑपरेट करा होगा उससे समझ जाएगा कि कैसे करेंगे। बेस लाइन में आएंगे, इसमें 500 क्योंकि हमने जब मेथड से चेंज कर दिया तो यहाँ पे वही दिखाएगा, बट इस पर उसका हम फिर बेस लाइन सेट करेंगे यहाँ से। वहाँ पर भी हमने सॉफ्टवेयर में चेंज किया है, अब हमारे इसको मशीन से भी चेंज करना है, उस रेंज से उस रेंज में ही जाना है। ये करेंगे, ये 500 से स्लेव कर रहा है इसको, देखेंगे आप 500 से नीचे जाएंगे, ठीक है। उस रेंज में जा रहा है, उस रेंज में जो हमारा जो लैंप लगा हुआ ना यूवी का वो अब एडजस्ट होता है, ठीक है। यूवी के रिगार्डिंग लॉस का तो पता है ना, कौन सा लॉ लगता है इसमें, इस लॉ से ये थोड़ा सा ये आप में से किसने TLC ले रखी है? हाँ आती है लेनी, या फिर किसी को दिखाना है लेनी? नहीं पता बेसिक असल में वो भी बताओ कि पहले गिलास की प्लेट होती थी, उस पर तैयार करते हाँ, थे, पहले गिलास की सिलिका जेल स्लरी बनाते हैं थोड़ा एडवांस थोड़ा ना, तो ये प्रिपेयर है ऑलरेडी, ये यूनिफॉर्म है, वहाँ थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी कम रहती है, बना तो वो भी रहते हैं, तो बनाना मुश्किल सिलिका है। जेल ऑन एल्यूमिनियम फॉइल, इट्स अ स्टेशनरी फेस फॉर लाइक, सो बेसिकली आपको नहीं मोस्टली तो पता है, ये बता देते हैं जैसे हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसकी प्रोग्रेस कैसे चेक करोगे आप कि रिएक्शन हो गई है कि नहीं हो गई। तो जैसे हमारी रिएक्शन चल रही है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट हम एलिकोट करते हैं एक एवेंडोम, वो जिसमें वो सॉल्यूबल है उसमें सॉल्यूबल करते हैं, थोड़ा सा क्वेंच करते हैं अगर नेसेसरी ज़रूरत हो तो और फिर उसका इस चीज़ पे हम स्पोर्ट लगाते हैं। प्रोग्रेस तभी देख रहे हो आप, आपका जो स्टार्टिंग है जिससे आपने रिएक्शन लगाई है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं स्टार्टिंग में, और फिर जो बन रहा है आपका जो हमने रिएक्शन मिक्सचर लिया है में, उनके सबके स्पोर्ट्स इस पर लगेंगे टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो मतलब को स्पोर्ट भी लगाना होता है आपको अगर आपका पोलरिटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है आपके इनिशियल रिएक्टेंट्स में और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें, तो कोई स्पोर्ट लगाना भी नेसेसरी माना जाता है। हालांकि बहुत लोग स्किप कर देते हैं उस चीज़ को, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस इफ यू पुट द कोई स्पोर्ट ऑल्सो। तो इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, वैसे तो आप कट करो उसमें ताकि बेटर रहे, क्योंकि आपको बाद में RF भी चेक करनी पड़ती है। जितना पोलैरिटी जहाँ तक जाता है, मोबाइल फेस जहाँ तक जाता है स्टेशनरी फेस जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल फेस होता है हमारा, वो इस पर रन करता है, वो उस फिनोमिनन पे डिपेंड करता है। लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक वाला लाइक इंटरेक्शन, जैसे पोलर और पोलर ही अट्रैक्ट होते हैं, नॉन पोलर अट्रैक्ट होते हैं, उस पर रहता है। इसका प्रिंसिपल ये है, मतलब अगर आपका कंपाउंड पोलर बन रहा है तो जैसे ये भी पोलर है, आपका कंपाउंड भी पोलर बन रहा है,
तो उस पर स्पोर्ट नीचे ही रहेगा, क्योंकि उसमें उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर नॉन पोलर आपका कंपाउंड बन रहा है तो वो रन करेगा आपके मोबाइल फेस के साथ, उसका स्पोर्ट ऊपर आएगा। तो और जो प्रोडक्ट होता है हमारा, उसका हमें तब पता चल जाता है जब जैसे आपको हमने ऑन करके दिखाइए कैमरा। इसमें है DLC। हाँ कुछ होगी ना DLC तो आप दिखा सकती है रिएक्शन में इसमें ऑन कोई स्पोर्ट भी लगाना होता है। पर ये देख लिया, अगर आपका रिएक्टेंट के फिर कुछ स्पोर्ट बनेंगे जब आप TLC रन कराओगे, ये देखिए कुछ ये UV टाइप से TLC होती है। ये है ये रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है, रिएक्शन मिक्सचर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये हाँ, जैसे ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल ये हो ये गया। आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा और ये आपका कोई दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है। तो उसका स्पोर्ट हमेशा अलग आएगा जब आपकी इससे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई। अगर इसी के साइड में आपका स्पोर्ट आता रहेगा तो मीन्स नहीं हुई है अभी, तो हम उसको रन करने देंगे। और ये सारा हमें नोट करना पड़ता है, क्योंकि फिर जब बात पेपर लीक हो गई या कुछ भी होगा तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और ये एक और चीज़ है, आना चाहिए। और अगर जैसे कि एक रिएक्टेंट इन द सेंस एक अगर स्पॉट जैसे मान की जगह 2 आ रहा है तो मतलब कि रिएक्टेंट अभी भी है तो रिएक्शन और देर तक चलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम TLC से कंफर्म करते हैं रिएक्शन हमारी हुई है नहीं हुई है, फिर TLC से कंफर्म होगी कि हमारी और अभी भी हम लोग और एक दिन अलग होगा मतलब कि हमारी रिएक्शन नहीं गई है, ठीक है। और रोड से कैपिलरीज जैसे कि ये देखिए क्या हो रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये देखिए इसमें सामने आ रहा है, इसमें सामने आ रहा है, समझ आ रहा है क्या मोटी वाली कोई नया स्पॉट नहीं बना है ना, कोई नया स्पॉट बनना चाहिए। हाँ क्या हाँ ठीक है वॉश कर लूँगी, वॉश करके यूज़ करेंगे। हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे चलो ए भी होता है बी भी होता है, तो आप कॉलम के स्पॉट कैसे निकालते हो? उसके बाद अगर ये सॉल्वेंट है एसीटोन, इसमें पहले वॉश करते हैं, बिना वॉश के इसमें नहीं होती, कर सकता है कोई भी हो सकता है। इसको पहले वॉश कर लेते हैं अच्छे से। क्या ये जिसको देखना है प्लीज़ आकर देखिए। इसको ऐसे सीधा लगाते हैं, स्केल से लाइन खींच के, ताकि स्पॉट जो है टेढ़े ना हो, अच्छे से आ जाता है। ये 50% पे है, क्योंकि इसका एक स्पॉट जो है वो 12 और 30% पे डिफरेंट ऊपर इसमें ये फर्स्ट रिएक्टेंट है, इसका स्पॉट ट्रांसफर कराया है, ठीक है। और ये वाला जो है ये प्रोडक्ट है, सामने सामने आ रहा है तो इसका मतलब उसमें रिएक्टेंट बच रहा है, रिएक्शन इज नॉट
रिएक्शन कम्प्लीटली हो गया, तो इसलिए हम फिर उसी के हिसाब से हम कुछ और इसमें ऐड करके रिएक्टेंट ऐड करेंगे, अमाउंट के कि अमाउंट कम है या ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आर एफ वैल्यू की हम बात करें तो रिएक्शन का साइज बहुत छोटा है, तो आर एफ वैल्यू में इतना एक्सप्रेस क्या है। आप ऐसे मान के चलो जैसे आप जब कोई बड़ा स्केल ले रहे हो है ना, तो बड़े वाले स्केल में ज़्यादा करेक्ट है ना, जैसे मान लीजिए डेसिमल के 2 पेज तक एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू डेसिमल के 1 पेज तक एक्यूरेसी कम आएगी। वैसे यहाँ पे रिएक्शन जितना बड़ी होगी कितना आपको एक्यूरेसी मिलेगी आर एफ वैल्यू, और जितना साइज छोटा होगा रिएक्शन उतना ही कम, मतलब एक्यूरेसी कम हो। तो ये एक तरह से आप ये है ना, ये क्या करते हो जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो एक्सपेरिमेंटली, तो जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कि हमने जो किया वो सही है, लेकिन वो वर्चुअली या मतलब आप कीजिए थ्योरेटिकल को फिट दीजिए, बट थ्योरेटिकल को और एक्सपेरिमेंटल को फिट करना जरूरी है। जो थ्योरेटिकल हम कह रहे हैं वो अगर एक्सपेरिमेंटल में हो तो वैलिडेट हो जाता है, बट चूँकि बात हमेशा रूल जब बनते हैं तो ऐसे वाले बनते हैं जैसे कोई भी रूल आप ले लीजिए, चाहे वो ट्रैफिक रूल हो, बहुत सारे रूल बनते हैं, बट जब इम्प्लीमेंट नहीं होता उनको चेंज किया जाता है। तो होता है ऐसे ही हम भी ऐसे ही जो आपकी प्रैक्टिकल जो करते हैं, प्रैक्टिकल जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग फिर अपने तरीके को भी चेंज करते हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पे है। तो GLC की बात इन्होंने किया, उसके बाद जब हम देखते हैं कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल पता चलता है कि आपका स्पोर्ट डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट और सेम फ़र्क नहीं, डिफरेंट स्पोर्ट जैसे मान लीजिए एक स्पोर्ट हमने रिएक्टेंट लगाया और रिएक्टेंट और उनका वेरी कर रहा है, मान लीजिए जैसे आज दिखा भी थे, और उसके बाद ये बोलना जैसे आप दिखा रहे हैं, और जैसे मान लीजिए आपका जो मेन प्रोडक्ट है अगर वो आगे वैल्यू या पॉइंट के सामने स्पोर्ट के सामने विजिबल गिराती है, जब आप एक सेम आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई सेम नहीं है, तो सेम ही आ सकता है रिएक्टेंट के सामने भी स्पोर्ट। वो जैसे मैंने बताया रिएक्टेंट के सामने का भी स्पोर्ट आ जाता है जब आपकी TLC गैप कम, अगर TLC उतना कम हो तो गैप ज़्यादा होगा, जब TLC कम होगी तो उसका सामना कम वाले में हमें नहीं पता चल रहा, ज़्यादा बड़ी लोगों को आराम से पता चलता है डिफ्रेंशिएट कैसे, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए बार बार हम कह रहे हैं रिएक्शन 10 मिनट से चल रहा है और हम कह रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम जो है उसका स्पोर्ट सामने आ रहा है, फिर हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि TLC का साइड उससे विजिबिलिटी तो एक बात है वाली, तो ये ज़रूरी है कि वेरी कर सकता है इसको हालत में वेरी कर सकते हैं से, बट इसे राइट। दूसरा एक और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हम वो प्रोडक्ट लगाते हैं, जैसे हमने R1 लिया रिएक्टेंट, दूसरा R2 लिया रिएक्टेंट, वो स्पोर्ट लगाते हैं, तीसरा रिएक्टेंट R1 का पहले लगा के ट्राई कर लेंगे, उसके बाद R2 का भी उसी के ऊपर लगाएंगे सेम, सही 3 हो गए, R1 R2 अलग अलग, R1 R2 एक साथ सही, और उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसका साइज है। अब हम 4 स्पोर्ट एक TLC लगाते हैं, 4 स्पोर्ट इतने से तो डिपेंड करेगा TLC वो जो आपको कैपिलरी साइज उसका कैपिलरी का डायमीटर है, कैपिलरी का बड़ा डायमीटर है तो स्पोर्ट कट जाएगा, छोटा होगा तो 4 लगा लेंगे 5 लगा, तो हम लोग फिर देखते हैं जो वो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमारा मेन प्रोडक्ट मैरी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, तो ये लोग अपना करते हैं सॉल्वेंट चेंज करते हैं, क्वालिटी बढ़ाते हैं, जैसे सबने बताया था जो स्टेशनरी फेज है उससे अगर कंपाउंड आपका ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है तो वो आपका जो है काम दे नहीं, जैसे कॉलम की बात तो वही वाली बात है कि अगर क्वालिटी का काम होगी या ज़्यादा होगी वो डिपेंड करेगा आप पहले जो पॉलिसी लेते हैं और इस तरह से करेंगी। और मैं जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं बताऊँगा कि शुरू नहीं किया होता, अच्छे से पता रहता है करेंगी पूर्वा भी और मरियम भी, बट चूँकि वो सारी चीज़ें अभी कर रही है सीनियर मोस्ट है यहाँ अब लैब में, अब मेरे पास सीनियर यही है जितना भी मैंने सुबह गिनाए लोग ना उनके बाद ये 12th होंगे, 11 के बाद 12 हैं, उसके बाद फिर ये लोग हैं मरियम है तो हैं, उसके बाद फिर आमिर हैं, तो अभी ये लोग 4 हैं इस टाइम पे इस लैब में, क्योंकि मैं शुरू में यहाँ काउंट नहीं करा चुकी है शी वर्किंग जेन्यू, बट टाइम टू टाइम ये ऑलवेज जो है वो सब साइज इसकी यही लेनी होती है, सिर्फ 4/2 रहता है, अगर आप TLC प्लेट्स कट करोगे ना
4x2 में करोगे तो वो इक्वल मोशन में आपका सारी प्लेट्स कोट कर होगी। ट्राई करके देखना, अगर आपने नहीं किया तो मुझे भी रिसेंटली पता चला है। 4x2 में कट करो, ये वाली साइज़ आपकी 4 रहेगी, सॉरी ये वाली 4 रहेगी, ये वाली 2 रहेगी। 4 को ये तो बताओ बच्चे कि क्या यूनिट बता रहे हो, सेंटीमीटर। 4x2 4x2 सेंटीमीटर का ही नॉर्मली काउंट करते हैं। अभी मैंने इतने सारे बैनर बनवाए 4x8 के, इतना बड़ा मुश्किल है के अकॉर्डिंग टू 4x2 भाई, सेंटीमीटर यूनिट में तो बताना पड़ेगा। सेंटीमीटर। हाँ। लाइक अगर आपको बाद में काम आएगी ये चीज़, तो अभी मैंने इसमें स्पॉट लगा रखा मतलब ये इतनी बड़ी बात इन्होंने बताई कि शी नोज दिया, सी नो नाउ, बट आपको अभी पता चल गया, ये अच्छी बात है। क्योंकि आप नॉर्मली काटते हो ना तो कैसे भी काट लेते हो, और फिर Yes. बाद में छोटी मोटी बच जाती है, फिर वो फेंकने में जाती है, वो यूज़ भी नहीं होती। स्पॉट लगाने में कहीं लगाओगे, इतनी सी बच रही, इतना सा पतला सा बच रहा है। तो अगर आप TLC प्लेट को 4x2 में काटोगे, सबको निशान लगा के, तो पूरी बराबर कटती है। मतलब ये छोटा सा भी नहीं बचेगा, कहने का आपका मतलब basic वेस्ट नहीं होगा, और इनका जो स्पॉटिंग होगा प्रॉपर होगा, सही से एक्यूरेसी सही आएगी। से accuracy। और जो मैं अभी बता रहा था RF वैल्यू की छोटे और बड़ी की बात, वो भी हो सकता है उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाए, RF वैल्यू भी मतलब एक्यूरेट मिल सकती है। तो मैंने इसमें स्पॉट लगा रखा है, अगर आप TLC में देखते हैं। कितने हाइट पर लगाया ये भी बता दो। 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि अब हम एकदम कैलकुलेट नहीं करते, पहले कैलकुलेट करते थे स्टार्टिंग अब में जब अब किया ये था। यूज टू हो गई ना, अब इनको हाथ पता में है आ गया है तो इतना आधा नहीं। सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं होगा। तो ये Point ये वाला जो स्पॉट है वो मेरा इनिशियल रिएजेंट है, जिससे मैंने रिएक्शन लगाई है। यहाँ पे मैंने कोई स्पॉट लगाया, जैसे मैं कह रही थी आप लोगों से कि कोई स्पॉट, मतलब जब आपको पता है कि पोलैरिटी में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, तो कोई स्पॉट लगाओ तो ज़्यादा सही रहेगा देखने में कि आपका बन रहा है नहीं बन रहा क्या है। यहाँ पे मैंने रिएक्शन मिक्सचर लगा रखा है, ये वाला मेरा रिएक्शन मिक्सचर है, तो 3rd स्पॉट है। उधर वाला मेरा स्टैंडर्ड है जो मैंने पहले बना लिया था, मतलब ऐसे न्यू रिएक्शन में नहीं लगेगा, आपके पास स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा, पर क्योंकि मैंने रिएक्शन पहले करी हुई है तो मेरे पास स्टैंडर्ड भी था, जिसका मैंने सारा NMR, HRMS, LCMS, IR सब करा रखा है, जो कंफर्म है कि मेरे पास है वो कंफर्म, तो वो भी लगाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं तो स्पॉट में मेरे रिएक्शन जो इनिशियल है वो भी है, ऊपर नया स्पॉट भी बन रहा है, कुछ इम्प्योर और भी और स्पॉट्स बन रहे हैं, मतलब सारे जो न्यू स्पॉट है वो आप देख सकते हैं। ये को है और ये रिएक्शन मिक्सचर है, जिसमें भी हम सिमिलर काइंड ऑफ स्पॉट्स देख सकते हैं। तो हमें पता है कि कुछ नया बन रहा है लेकिन अभी बना नहीं, तो हम रिएक्शन चलने देंगे अभी। उसके बाद जब मैंने कुछ टाइम बाद चेक किया है, क्योंकि मुझे पता है इसका टाइमिंग क्या है और क्या है, तो वो तो सब आपको शुरू में जब नई रिएक्शन लगाओगे तो ऑप्टिमाइज़ करना